हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो इसमें वो लिक्विड से गैस बन रहा है, तो जो भी है यहाँ पे एक वॉल्यूम के लिक्विड को कनेक्ट किया गया है गैस के, लिक्विड के वॉल्यूम को कनेक्ट किया गया है गैस के वॉल्यूम से। तो एग्जांपल से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड समझते हैं। मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है और वो इस तरीके से मेंशन है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज, देखो ऐसे लिखते हैं इसको 10 वॉल्यूम्स। तो कभी भी 10 वॉल्यूम्स लिखा है या 10 वी लिखा है, ठीक है, कभी भी 10 वॉल्यूम्स लिखा है या 10 वी लिखा है तो समझ लेना वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। फर्स्ट थिंग तो हमको यही देखनी है, ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें यही देखना है कि वॉल्यूम्स 10 वी लिखा है तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट यही कंप्लेन करते हैं कि सर हमें यही नहीं, ये क्या है 10 वी, पहला डाउट तो बच्चा मुझसे यही पूछता है जब भी ये क्वेश्चन करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। नाउ अब इसका जो मीनिंग है वो भी पता होना चाहिए, ये 10 वी या इसका मतलब क्या है, इसका जैसे क्या मतलब होगा, तो यू कैन से 10 वी का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा 1 ml तो वो देगा 10 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इट मींस 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 10 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली आप जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में मेंशन है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 20 वॉल्यूम्स। तो अगर आपसे वो बोल रहे हैं कि हमने लेबल करा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सैंपल को 20 वॉल्यूम्स, तो इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि इसका ये मतलब है कि जो 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अगर वो डिकम्पोज होगा तो क्या देगा वो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये इंफॉर्मेशन एवरी टाइम आपको याद रखनी है। नाउ अब उसके बाद ये याद रखना है अगर सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एन फैक्टर बोला जाए तो वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। तो आप ये डाउट पूछोगे कि सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इनफैक्टर तो आप हमेशा आपने 1 करवाया लास्ट क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कनेक्टेड है कि सिर्फ कितना ml ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में देखूं तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -1 से 0 में जा रहा है। -1 से 0 में जाने का मतलब इसका क्या हो रहा है, यू कैन से कि मतलब पहले बच्चा -1 नंबर लाता था, अब 0, मतलब जीवन में उसने प्रगति की है। और जब जीवन में बच्चा प्रगति करता है और एलिमेंट प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं या फिर हम उसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन फैक्टर पर मोल डिफाइन है, तो यू कैन से पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2। सो ध्यान रहे यहाँ पे हम एन फैक्टर 2 लेंगे। तो सभी को बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, एन फैक्टर 2 लेने का पर्पज इसलिए है क्योंकि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है उसमें हम कंसर्न है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड, कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन गैस का रिलीज हो रहा है, मतलब वी आर कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछता है कोई नॉर्मली कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एन फैक्टर क्या है, तो आंसर होगा 1, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया। लेकिन यहाँ पे हम एन फैक्टर क्या लेंगे, 2। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, तो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। सर ये H2 10 वॉल्यूम से आपने लिखा है, हमेशा 10 वॉल्यूम रहेगी? नहीं नहीं, क्वेश्चन में जो मेंशन होगा वो होगा। अगर क्वेश्चन में 10 वी गिवन है तो 10 वॉल्यूम होगा, अगर क्वेश्चन में 20 वी गिवन है तो 20 होगा, वो तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, वो कुछ भी हो सकता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू 5.6। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लेना। और अगर मोलैरिटी की टर्म में देखें तो हमें पता है कि नॉर्मेलिटी होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, और एन फैक्टर जब हाइड्रोजन चेंज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होता है, तो एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यू कैन से कि एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 5.6 हो गया, 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो आई सजेस्ट यू टू लर्न दीज 2 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले हमें
याद करने हैं, तो जो याद करने वाली चीज है उसको हम हमेशा डब्बे में बंद कर देंगे। अगर हमने इसे सर डब्बे में इसे बंद एक कर बार लिया। और बताना सर, जो आपने नीचे लिखा है सर, ये VS मतलब ये ना, अभी माइक आ रहा है उसके ऊपर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नॉर्मलिटी इंटू 5.6 लिखा है जो आपने। हम्म। तो हाँ सर, एक बार फिर बताना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है, अगर कोई पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड, तो n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। और n फैक्टर कितना होता है 2, तो यस। 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.2, तो ये दो फॉर्मूले आ गए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 इंटू मोलैरिटी। ठीक है। अब मैं आपसे अगर ओके। बोलता हूँ कि मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो याद है? तो अगर वॉल्यूम ml में गिवन होता है, इन केस अगर वॉल्यूम ml में गिवन है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाई W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है। तो ये वॉल्यूम, मैंने मोलैरिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक कुछ पार्ट को रेड उससे सर्कल कर रहा हूँ रेड कलर से। ठीक है। तो जस्ट चेक करो उसे, W2 बाय V वॉल्यूम इन ml। तो वेट होगा ग्राम में और वॉल्यूम होगा ml में। तो इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि वॉल्यूम किस में गिवन है, लीटर्स में, बिकॉज हम एक और रिलेशन निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/this वॉल्यूम इन लीटर्स। तो अगेन हम इसको हाईलाइट करेंगे इस चीज को। तो मैं ऊपर जो इक्वेशन लिखी है VS इज 11.2 इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V, इसमें वॉल्यूम ml में है और वेट ग्राम्स में है। अब मैं एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ VS इक्वल टू 11.2 इंटू W2 बाई M2 एक्सक्यूज इंटू मी 1 सर। बाय V। हाँ बोलो। सर पहले आप लिखो फिर बोलना, क्योंकि ये आप बोल नहीं देते मैं हो उसके बाद आता है। नहीं मैं जो अभी लिखा हुआ आ रहा है, मैंने एग्जैक्ट वही बोला अभी राइट नाउ, कि 11.2 बाय W2 बाय M2 इंटू 1 बाय सर V। तो आपके बोलने के बाद आया। अच्छा बाद में आए, ठीक है चलो। अब ठीक है, तो मैं जस्ट पहले लिख लेता हूँ नेटवर्क इश्यूज की वजह से। तो वेट बाय वॉल्यूम, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट अगर ग्राम में होता है, ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में, तो ग्राम पर लीटर। और यहाँ पे एक टर्म हम याद रखते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक टर्म याद रखेंगे, तो वो होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसे हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W2 बाई V इन लीटर्स, और इसकी यूनिट है ग्राम पर लीटर। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, इसे दोबारा से हाईलाइट कर रहे हैं, W2 बाई V, ठीक है, जो W2 बाई V है, तो इसको हम हाईलाइट करने वाले हैं किससे, ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो W2 बाई V को मैंने स्ट्रेंथ लिख दी है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए डिफाइन है, और जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन है ग्राम पर लीटर। तो अब हम इस फॉर्मूले में W2 बाई V को स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इन ग्राम पर लीटर, जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा ग्राम पर लीटर में होगी ऑलवेज, उसमें हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। ओके। अच्छा अब बताएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? सर आपकी वॉइस वो कर रही है इको। किसी ने म्यूट अनम्यूट कर रखा है ना, इस वजह से इको। किसी का भी माइक ओपन होगा तो वॉइस इको करेगी, सभी अपने आप को म्यूट करो। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड? 34 ग्राम। 34। 34 ग्राम। 34 ग्राम। यस। तो यहाँ पे आ गया हमारा 11.2 बाय 34 इंटू स्ट्रेंथ। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 34 बाय 11.2 इंटू
सॉरी 11.2 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 34 बाय 11.2 इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। तो ये इसे भी बॉक्स में बंद करने वाले हैं इस फॉर्मूले को हम लिखने के बाद, ठीक है। 34 को 11.2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आई गेस हम इजीली इस बात को समझ जाएंगे कि जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 34 को 11.2 से 3 के आसपास होगा, 3 पॉइंट समथिंग। देखो कैलकुलेटर है, अभी तो आप ऑनलाइन पे हो तो आप इजीली कैलकुलेटर से डिवाइड करके 34 को 11.2 से बता दोगे क्या है, बट हमें ये समझ आ रहा है कि 3 के आसपास होगा आंसर। तो यस सर 3 तो मैं तो बच्चों को क्या बोलता हूँ, अगर आप ये पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जेई एडवांस के लिए अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट है और मेंस के लिए अगर चीज़ों का रिलेशन भी आपको थोड़ा बहुत याद है तो यू कैन स्कोर वेल। तो हम तो बच्चों के बोलते हैं अगर आप मेंस के बारे में ही सोच रहे हो सर तो सिर्फ इतना याद रख लो, स्ट्रेंथ जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का 3 टाइम्स है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होंगे और आपको सीधे 3 से मल्टीप्लाई करके जो मिल रहा है वो आंसर पे आ जाना है। ओके बट पूरा ये जो डेरिवेशन समझाने का पर्पस है कि आपको स्ट्रेंथ का क्लैरिटी हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। एक मिनट रुको मनीष, पूछता हूँ आपको पूछूंगा मैं, डाउट है पहले ये खत्म कर लूँ। तो जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी, फिर उस स्टेप्स को हर स्टेप में लिखते हुए यहाँ पे मैंने दोनों चीजें इसलिए लिखी ताकि बच्चों को वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ में क्लैरिटी हो जाए, और दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद भी हो जाए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए डिफाइन है, बाकी किसी चीज के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन स्ट्रेंथ आप किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो, मतलब स्ट्रेंथ के बेसिस पे और फॉर्मूला भी आ सकता है। लेकिन ये जो लास्ट रिलेशन निकाला है, स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे मत सोचना कि ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लिख भी देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 है तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 60, तो आप चारों ऑप्शन में देख लेना जो 60 के आसपास होगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ मनीष बोलो क्या डाउट है। सर जो आपने ये लिखा है कि स्ट्रेंथ इक्वल टू W2 अपॉन वॉल्यूम, सर ये स्ट्रेंथ भी तो उसकी H2O2 की रहेगी ना, उसका मास ले रहे हैं उसकी वॉल्यूम ले रहे हैं। तो सर ये क्वेश्चन में जैसे स्ट्रेंथ गिवन होगी तो वेट नहीं गिवन हो या फिर वेट नहीं गिवन हो स्ट्रेंथ गिवन हो तो इससे आएगा, सही आएगा। हाँ अगर स्ट्रेंथ गिवन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो सही आंसर आएगा इससे, बट ये रिलेशन सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए और कहीं नहीं। तो अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मान लो स्ट्रेंथ दे और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है तो उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ भाई इस रिलेशन से आंसर सही आएगा। बस मेरा ये कहने था कि कभी तुम सोचो कि कोई भी स्ट्रेंथ निकल जाएगी, तो स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में फायदा है, डिफरेंस है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड स्ट्रेंथ इज weight of solute present in 1 liter of solution. Clear सभी को? Any doubt? यस सर। ओके नो सर। अब देखिए मेंस का काम हम कर चुके हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग भी है, तो अगर आप जस्ट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूँगा सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 और स्ट्रेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये हमारा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब कोई इस चीज की डेरिवेशन चाहता है क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज नॉर्मेलिटी इनटू 5.6, वैसे ये मोल कॉन्सेप्ट से आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट तो बताओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो इस पे सीधे क्वेश्चंस करते हैं। क्या नो नीड सर, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 फॉर्मूले पे बेस्ड, वैसे तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है, फिर भी फॉर द प्रैक्टिस मैं लिख देता हूँ, आप क्वेश्चंस ट्राई कर लो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ volume strength of 0.1 normal hydrogen peroxide. Then second question, calculate normality of 0.56 20 volumes hydrogen peroxide. Then third question, calculate volume of, ठीक है थर्ड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं,
calculate volume of oxygen gas released from hydrogen peroxide sample labeled as, ठीक है, 10 वॉल्यूम। क्लियर है? तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ calculate strength of 20 volumes हाइड्रोजन peroxide। इससे डिफरेंट क्वेश्चन लेबलिंग ऑफ हाइड्रोजन peroxide पे कुछ भी नहीं आएगा। एंड आई गेस मुझे इसमें से कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो क्या कहते हैं आप? Yes, sir. Done. ठीक Yes, है, sir. Yes, यू sir. कैन डू। Yes, sir. तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। जस्ट फॉर्मूले का पता होना चाहिए एंड यू कैन डू। ठीक है।